नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि अभी सिवान से जन सुराज के भावी प्रत्याशी आजम अली के साथ हम लोग आए हुए हैं, जो सिवान से देखिए जन सुराज के सबसे मजबूत यहाँ का दावर नेता हैं और सबसे मजबूत दावेदारी यहाँ से पेश कर रहे हैं। और इसके पूर्व हम बता दें लक्ष्मीपुर बाएं साइड जो ये वार्ड नंबर 42 यहाँ से वार्ड पार्षद है। और जब हम लोगों की टीम ने यहाँ पर इस एरिया का जब दौरा किया इनके वार्ड का, तो यहाँ के हर पब्लिक के जुबान पर केवल आजम अली का ही नाम था, क्योंकि हुआ है जनता इनसे कहीं न कहीं अभिभूत है। तो सबसे पहला सवाल हम सर आपसे करना चाहेंगे कि इधर देखा जाए सर, विगत 2-2.5-3 महीने से जब प्रशांत किशोर जी दौरा शुरू किए हैं बिहार बदलाव यात्रा, उसके बाद से आप लोग का जनाधार लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके पूर्व भी आपने बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया था होटल सेलेक्ट में, वहाँ भी देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर उमड़े पड़े थे और आपने कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का जन सुराज में आपने प्रयास किया। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके जितने भी श्रोतागण हैं सबको मेरा सलाम और प्रणाम है। देखिए, ये एक बदलाव की लहर है सिवान में ही, पूरे बिहार में। उसी कड़ी में हम लोग ये बिहार बदलाव यात्रा के कड़ी में एक सभा करा रहे हैं हम लोग। ये आप सभा में देख सकते हैं कि ये जितने भी हमारे युवा साथी गार्जियन और महिलाएं आ रही हैं, ये एक बदलाव का शुरुआत है। तो हम लोगों ने प्रशांत किशोर ने बदलाव की ये अभियान छेड़ दिया है और निश्चित ये बदलाव होकर है। जी सर, बदलाव का अभियान को छेड़ दिया है, कहीं न कहीं बदलाव के लिए ही यात्रा कर रहे हैं। एक चीज़ और देखा जाए, आपने सर बताया यहाँ पर युवा और महिला, कहीं न कहीं सही बात है कि यहाँ पर महिलाओं का जो भीड़ है अप्रत्याशित देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और, जन सुराज ने जब से यहाँ लॉन्चिंग की है, एक आश्चर्य वाली बात हम लोग देख रहे हैं कि जब से प्रबुद्ध सम्मेलन जब ये करा रहे हैं, तो हम लोग देखे अभी होटल रॉयल पार्क में, जहाँ पर माने हजारों के तादाद में एक साथ माने बुजुर्ग लोग वहाँ पहुंचे, प्रबुद्ध लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, टीचर्स हो, समाज के जितने प्रबुद्ध हैं एक साथ जुटे। यहाँ तक कि मैंने हॉल से बाहर तक की भीड़ लग गई। और वहाँ पर जब एक पर एक क्वेश्चन किया गया प्रशांत किशोर जी से, चाहे वो अल्पसंख्यक के मामले में हो या शिक्षा के मामले में हो या आपकी पार्टी आगे चले कैसे कार्य करे इस मामले में हो, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं सर, प्रबुद्धों के लिए तो अन्य पार्टियां ऐसा काम नहीं करती है, लेकिन आपकी पार्टी यहाँ पर सभा करा रही है। देखिए, यही इस पार्टी का मेन उद्देश्य है कि जो इस दल का नाम है जन सुराज, इसका मतलब होता है जनता का सुंदर राज। और निश्चित जनता का सुंदर राज उसी वक्त बनेगा जब सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से जब होगा। जिस तरह हम लोगों का जो इंटेलेक्चुअल जो प्रबुद्ध लोगों की जो बैठक हुई है, वो हर जिले में हो रही है, जिले वाइज हो रही है। जो भी उस जिले को बदलना चाहते हैं या बिहार की बदलाव की सोच रखते हैं या बिहार की मान सम्मान की बात करते हैं, जो 35 सालों से उनके साथ छलावा हुआ है, उसी का ये निर्णय है कि हर लोग अपने आप को घाटा महसूस किया है। इसीलिए एक नया पार्टी आया है जिसका नाम है जन सुराज, और जिसके सूत्रधार है हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी। आज जन जन के नायक हो चुके हैं, हर एक के जबान पे हमारे जन सुराज और प्रशांत किशोर जी का नाम है। तो आप देख सकते हैं, निश्चित आप उस दिन गए भी थे प्रोग्राम में, और हम लोग का भी जो प्रोग्राम है उसमें देख रहे हैं, जनता अपने आप उमड़ के आ रही है। ये है बदलाव की निशानी। चलिए, जनता खुद स्वयं अपना चल के आ रही है। एक चीज और देखने को मिल रहा है इसमें कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि प्रबुद्ध लोग एक साथ इतने एक्टिव हो रहे हैं कि रात्रि 9-10 बजे तक भी वहां से हट नहीं रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा पहला बार देखने को मिल रहा है कि इंटेलेक्चुअल समाज के लोग इतने समय किसी नेता को सुनने के लिए दे रहे हैं। ऐसे तो इंटेलेक्चुअल समाज हमेशा सलाह मशवरा देने में ही रहता है, लेकिन वो अपना समय समाज को कीमती नहीं देना चाहता है। कहीं ना कहीं पहला बार प्रशांत किशोर जी का यह प्रयास रहा कि सबको एक समूह में बांधने का प्रयास किया। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा सर, बिहार में जो अपराध का ग्राफ है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप भी यहाँ सिवान से भावी प्रत्याशी हैं, सिवान में भी देखिए तो एक महीना के अंदर हम लोग को लग रहा है 25-30 से ज्यादा मर्डर हो चुका है, चाहे वो चाकूबाजी से हो या तलवार कांड भी आपने देखा। इसके पहले हरदिया में भी देखा, अल्पसंख्यक परिवार के ही फैमिली को 3 लोग को गोली मारी गई। कहीं ना कहीं सर अपराध माने पुलिस के हाथ से फिसलते नजर आ रहे हैं अपराधी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो विफल सरकार है, और हर राह पर वो विफल है। आप देखिए, अपराध एकदम चरम सीमा पे है, लूट कांड हो रहा है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं, हर जगह मतलब अप्रिय घटना घट रहा है। और उसके बाद से आपको करप्शन चरम सीमा पे है। आप कहीं भी चल जाइए, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे हर विभाग में है। तो ये निश्चित अब लोगों ने ये ठान लिया है कि भाई कहीं भी चले जाइए, अधिकारी अफसरशाही हो गया है और जनता का काम हो ही नहीं रहा है।
तो निश्चित इसी काम को करने के लिए इस बेड़ा को कौन उठाएगा? सब लोग सोच रहा है कि भाई बिजली गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, और कोई बांधना सब कोई चाहता है, लेकिन बांध कोई नहीं पाता है। उसी को बांधने के लिए हम और हमारे प्रशांत किशोर जी ये बेड़ा उठाए हैं। निश्चित बिहार के लोगों को ही ये उठाना पड़ेगा। आप चले जाइए बाहर, महाराष्ट्र में आप चले जाइए, यूपी में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, बिहार भाइयों को, बिहारी वासियों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है नाम से। बिहार नाम ही ये बदनाम हो गया है। तो इसी को लिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया है कि आगामी चुनाव के बाद नवंबर में जो भी अपने रक्षाबंधन में आएगा वो निश्चित यहीं रहेगा, और उसके लिए हम लोग व्यवस्थित प्रोग्राम के तहत उनको हम लोग परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपको हम दिखाए थे, रजिस्ट्रेशन कार्ड के अंदर जो भी हमारे गरीब परिवार से रेखा के नीचे है, जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको 20,000 रुपये महीना हमारी सरकार देने जा रही है। और जो भी कृषि विभाग से जो भी लोग हैं उनको 4 महिलाएं, उनको 4% ब्याज दर पर 5 लाख रुपये का व्यवस्था और हमारी सरकार बनती है तो हम करेंगे। अभी जो वृद्धा पेंशन जो 60 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको हमारी सरकार बनने पर 2,000 रुपये का प्रति माह मिलेगा, यही योजना है। और उसके बाद से 15 साल के युवा को, जो भी 15 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा फिर मुफ्त मिलेगी। आप बताइए आम जनता को क्या चाहिए? यही चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो निश्चित वो अपने यहाँ आकर बढ़िया से रह सकता है अपने परिवार के साथ। तो हम लोग यही उद्देश्य है कि बिहार के हमारे बिहारवासी कहीं जाकर बिहार के नाम पर गाली ना सुने, वो अपने ही स्वदेश रहें, अपने ही यहीं पे रहें, बिहार में रहकर अपना कुछ काम करें। और हम लोग ये व्यवस्थित करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे हम लोग। इसी उद्देश्य से हमारी पार्टी, हम लोग आए हुए हैं। 35 साल से जो लोग छलावा हुआ है उसको हम लोग सही तरीके से अब बिहार में जनता का सुंदर राज्य बनाने का हम लोग संकल्प लिया। चलिए, तो देखिए शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप देखिए हर मर्ज का, हर बीमारी का इलाज शिक्षा ही है। चाहे वो आपको धन कमाने का मसला हो या समाज में प्रतिष्ठा पाने का हो, आप शिक्षित जो व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। देखिए आज से 2 दशक पूर्व बिहार में जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन आज देखिए 2 दशक बाद आज राक्षस राज की बात कही जा रही है। कहीं न कहीं जो अपराध का जो ग्राफ है कई गुना बढ़ चुका है। यहाँ तक अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं, हॉस्पिटल में जाकर भी लोग माने गोलीबारी कर दे रहे हैं, जो सबसे सुरक्षित स्थान होता है। और आजम भाई ने जो स्पष्ट अपना नीति है वो बतला दिया कि जो हमारे युवा भाई बहन जो छठ में आएंगे यहाँ पर अपने घर छुट्टी मनाने, वो दोबारा उसको बाहर जाना नहीं पड़ेगा कमाने के लिए। उनको 15 से 20,000 का जॉब का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। महिलाओं को 4% ब्याज पर सालाना, वो भी सालाना, उस पर उन लोग को लोन दिया जाएगा 5 लाख 7 लाख तक। उस पर वो व्यवसाय करके स्वावलंबन बनेंगी। इसके अलावा 15 साल तक के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय विद्यालय की व्यवस्था, अगर उस समय तक ना व्यवस्था हो पाई तो उन लोगों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाकर सरकार उसका खर्च उठाएगी कहीं ना कहीं। तो इस तरह का बहुत तरह का सुविधाएं यहाँ पर जन सुविधाएं दे रही है। कहीं ना कहीं आजम भाई का नीति स्पष्ट है। इनका बस एक ही कहना है, हमको सिर्फ विकास, विकास और विकास की इनका मूल नारा है।